ध्यान से बोर्ड पे देखेंगे। एरर्स मतलब गलतियां, रेक्टिफाई मतलब उन गलतियों को ठीक करना। चैप्टर 7 वाउचर में हमने पढ़ा है सर कि कोई भी एंट्री करना ऐसा नहीं कि सीधा कंप्यूटर बैठे और एंट्री कर ली। उसका सर पूरा फॉर्मल प्रोसीजर है। कई बार जैसे बैंक में पैसे जमा करने जाते हैं, बड़ा टाइम लगा देते हैं। ऐसा अंदर से फील आता है कि भाई सीधा पैसे लो और अकाउंट नंबर में लिख दो, काम खत्म, 1 सेकंड का तो काम है, क्यों इतना टाइम लगा रहे हैं। लेकिन फॉर्मल प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है ताकि मिस्टेक ना हो, मिस्टेक होने की चांस लीस्ट हो, और मिस्टेक कहाँ है ये पता लग जाए अगर मिस्टेक हो जाए। चैप्टर 7 वाउचर में हमने सीखा है कोई भी एंट्री से पहले एक सोर्स डॉक्यूमेंट हमें अवेलेबल कराया जाता है। मतलब हमें ऐसा नहीं कि प्रोप्राइटर बोलता है कि सामान बेचा है जी, राम को लिख लो, हम राम डेबिट टू सेल एंट्री कर देते हैं। नहीं, वो सामान बेचेगा तो एक इनवॉइस बनेगा, वो इनवॉइस हुआ सोर्स डॉक्यूमेंट। उस सोर्स डॉक्यूमेंट को देख करके अकाउंटेंट की खुद की पर्ची होती है जिसे अकाउंटिंग वाउचर कहते हैं, वो पर्ची बनाएंगे हम। कौन सी पर्ची बनेगी जरा बताओ चैप्टर 7 में से। राम को कुछ बेचे उधार में, कौन से वाला क्रेडिट नोट, क्रेडिट नोट तो सोर्स वाउचर होता है। मैं अकाउंटिंग वाउचर पूछ रहा हूँ। किसी को याद नहीं? हाँ जी, टर्म 1 खत्म तो रीड कर दिया आप सबने, टर्म 2 स्टार्ट हो गया, फाइनल में दोबारा नहीं। ट्रांसफर वाउचर बनता है जी, नॉन कैश वाउचर बनता है अगर ट्रांजैक्शन उधार में हो तो अकाउंटेंट वो वाला वाउचर बनाएगा, अकाउंटिंग वाउचर, उसके बाद जनरल एंट्री रिकॉर्ड करेगा। एटलीस्ट 2 स्टेप तो हैं ही। उसके अलावा इसको बढ़ाया जा सकता है कंपनी टू कंपनी। जैसे कि ट्रांजैक्शन बड़ी हो जाए तो अपने सीनियर से भी साइन कराओ। कई बार क्या होता है कि मैं कैश निकालने के लिए गया हूँ, तो सपोज 50,000 रुपये या 60,000 रुपये कैश निकालना है, तो कैशियर देखेगा, चेक वेरीफाई करेगा और मुझे कैश दे देगा। मैं अगर 5 लाख रुपए निकालने के लिए गया हूँ तो कैशियर देखेगा, चेक करेगा, फिर अपने सीनियर को भेजेगा वो चेक, उसका सीनियर भी वेरीफाई करेगा उसको, उसके बाद पैसे मिलेंगे। अमाउंट के अकॉर्डिंग उन्होंने अपना प्रोसीजर फॉर्मेलिटी बढ़ा रखी है। तो सारी फॉर्मेलिटी के बाद भी अगर हमसे गलती हो जाती है तो उस गलती को ऐसे नहीं कि उसे काट करके ठीक कर दो या 5 को 6 बना दो, ऐसे नहीं कर सकते सर। उसका वापस से सेम प्रोसीजर फॉलो होना। अगेन एक अकाउंटिंग वाउचर बनेगा मिस्टेक ठीक करने के लिए, फिर उसकी एंट्री की जाएगी, रिकॉर्डिंग की जाएगी। एग्जांपल देखते हैं जी, जैसे कि ये एंट्री किस चीज की है जी? परचेज करने की। क्या परचेज करने की? सर अगर हम गुड्स परचेज करते हैं तो गुड्स अकाउंट नहीं लिखते, परचेज अकाउंट लिखते हैं। अगर गुड्स के अलावा कुछ और परचेज करते हैं तो वही नाम लिखते हैं जो खरीदा, क्योंकि गुड्स इकलौती ऐसी आइटम है जो रेगुलर बेस पे खरीदी जाती है, उसके लिए ही ये परचेज वर्ड इंडिकेट करता है। और हर आइटम के लिए हम परचेज वर्ड लिखने लग जाएं, सारी आइटम मिक्स हो जाएंगे, पता नहीं लगेगा मशीन कितनी, बिल्डिंग कितनी, गुड्स कितनी। तो ये बहुत नॉर्मल सी गलती है सर, ये बहुत ज़्यादा होने वाली गलती है कि हमें पता लगता है कि हाँ गुड्स मशीन खरीदी है और गलती से हम परचेज अकाउंट डेबिट कर देते हैं, क्योंकि खरीदी है इस पे ज़्यादा फोकस रहा और मशीन पर कम फोकस रहा, और इसलिए हमने गलती से परचेज अकाउंट डेबिट कर दिया जबकि खरीदी मशीन थी। तो ऐसी मिस्टेक होने वाली बड़ी कॉमन मिस्टेक है। ऐसी मिस्टेक को जी हम एरर ऑफ प्रिंसिपल कहते हैं। ऐसी मिस्टेक को हम एरर ऑफ प्रिंसिपल कहते हैं। प्रिंसिपल की 2 स्पेलिंग होती है, फर्क बताओ दोनों में। सर एक स्कूल का प्रिंसिपल और जो प्रिंसिपल कौन सा, ऊपर वाला नीचे वाला? नीचे वाला सर नीचे वाला रूल होता है। यस सर। तो उसका मीनिंग यही है, स्कूल वाले को प्रिंसिपल कहते हैं। नालायक। अच्छा, दूसरे वाले प्रिंसिपल का क्या मतलब? सर रूल। इसका मीनिंग होता है मेन और इसका मीनिंग होता है रूल। याद रखने के लिए LEL याद रख सकते हैं कि आप।
PAL प्रिंसिपल का मीनिंग होता है मेन। स्कूल में जो सबसे मेन पर्सन होता है प्रधानाचार्य, उसको इसको आप प्रिंसिपल बुलाते हैं इसीलिए, क्योंकि सबसे मेन होता है स्कूल के अंदर। जब हम कहीं पैसा लगाते हैं, मान लीजिए मैंने बैंक में 10 लाख रुपए लगाए, प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं उसको, जो मैथ में पढ़ा है हमने, और उस पर जो इंटरेस्ट मिलता है, तो जो मेन है वो प्रिंसिपल है, जो हमने पैसा लगाया है, जो हमारा मेन अमाउंट है, इसलिए वहाँ पर भी हम PAL वाला प्रिंसिपल लिखते हैं। ध्यान रहेगा जी। यहाँ पर क्या मिस्टेक हुई, यहाँ पर कौन सा प्रिंसिपल लगाना चाहिए, कौन सा प्रिंसिपल लिखना चाहिए, नीचे वाला, क्योंकि सर हमारे रूल की मिस्टेक हुई है। हमने एक एसेट को एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिया, परचेजेस को एक्सपेंस माना जाता है, गुड्स हमने खरीद लिया, खर्चा हो गया, जबकि मशीनरी को खरीदना एक लॉन्ग टर्म एसेट है, इसलिए उसको एसेट माना जाता है। तो हमारे रूल्स वीक हैं, रूल्स की मिस्टेक कर दी, इसलिए इसमें PLE वाला प्रिंसिपल लिखा जाता है। तो एरर ऑफ प्रिंसिपल कहा जाता है जी ऐसे एरर को जो हमारे प्रिंसिपल्स वीक है, मतलब हमने एसेट को एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिया गलती से, या उल्टा एक्सपेंस को एसेट रिकॉर्ड कर लिया। जैसे कि सर हमारी फर्नीचर की शॉप है, जो फर्नीचर हमारे लिए गुड्स है, अगर हमने फर्नीचर खरीदा तो हमें परचेज अकाउंट डेबिट करना चाहिए, लेकिन गलती से अकाउंटेंट ने फर्नीचर अकाउंट ही डेबिट कर दिया, तो एक एक्सपेंस को उसने एज एन एसेट रिकॉर्ड कर लिया, ये मिस्टेक हो गई। बड़ा आसान है सर याद करना कि एसेट को एक्सपेंस मान लिया या एक्सपेंस को एसेट मान लिया, ऐसे एरर को, ऐसे टाइप ऑफ एरर को एरर ऑफ प्रिंसिपल कहते हैं। सर ये एरर का नाम भी याद करना है, सिर्फ थ्योरी पर्पस से याद करना है, प्रैक्टिकली कोई यूज नहीं है इसका। एरर को ठीक करना आपको इस चैप्टर के एंड में बहुत अच्छे से आ जाएगा, चाहे किसी भी टाइप का एरर हो। इस चैप्टर में हम बहुत टाइप्स के एरर्स पढ़ने वाले हैं। सारे एरर्स आपको ठीक करने के लिए आ जाएंगे, ठीक करना आ जाएगा आपको, लेकिन एरर्स की 4 कैटेगरी बना रखी है, एक एक करके सीखेंगे। उसमें से पहली कैटेगरी ये है एरर ऑफ प्रिंसिपल। नाम हम सिर्फ थ्योरी पर्पस से याद करते हैं, थ्योरी क्वेश्चन के लिए, सॉल्व करने में आपको कोई मतलब नहीं कौन सा एरर। चलिए जी देखते हैं, नोट करते हैं थोड़ा बहुत, फिर आगे बढ़ते हैं। कल संडे 12 बजे एक्स्ट्रा क्लास है जी, सेम टॉपिक कंटिन्यू रहेगा। क्लास में जरूर आए, बाई चांस ना आ पाए तो रिकॉर्डिंग जरूर देखें नेक्स्ट क्लास से पहले, ट्यूसडे वाली क्लास से पहले। यूज ऑफ एक्सचेंज का टेस्ट तब होगा जब कुछ बच्चों के टर्म के एग्जाम्स रहते हैं, वो फिनिश होते ही इसी मंथ होगा, 4-5 दिन पहले आपको बता दिया जाएगा। अब नोटिंग कुछ भी नहीं कर रहे जी, तो बोर्ड पर देख रहे हैं। परचेज ऑफ मशीनरी डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। सर हमें मशीनरी अकाउंट, मशीनरी खरीदी है तो हमें मशीनरी अकाउंट डेबिट करना चाहिए था, लेकिन हमसे मिस्टेक क्या हुई कि हमने गलती से परचेज अकाउंट डेबिट कर लिया। बात करें एंट्री करनी क्या चाहिए थी, राइट एंट्री, करेक्ट एंट्री। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सर ये करेक्ट एंट्री है, ये एंट्री होनी चाहिए थी। गलती से एंट्री क्या हो गई है जरा बताएं। रॉन्ग एंट्री, एंट्री हो गई है गलती से परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब रेक्टिफाइड, सर हमें इसको ठीक कैसे करना चाहिए, इस पर डिस्कस करते हैं। ये बच्चों का देखिए खुद ही आंसर आ चुका, बाकी सब देखेंगे। ध्यान से देखो एक एक स्टेप करके। क्या कैश अकाउंट में कोई गलती है? कैश क्रेडिट होना चाहिए था, कैश क्रेडिट ही हुआ है, कैश अकाउंट में कोई मिस्टेक नहीं, जिसको नहीं छेड़ना। मशीनरी अकाउंट मुझे डेबिट करनी चाहिए थी और मैंने कुछ भी नहीं करी, तो अब क्या करना चाहिए मुझे? मशीनरी अकाउंट को डेबिट कर देना चाहिए, तो मिस्टेक ठीक हो जाएगी। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट करनी चाहिए थी और नहीं करी, तो अब डेबिट कर दो, हो गया सही। सर परचेजेस अकाउंट रॉन्ग एंट्री है, ये हो चुका है, ये रियलिटी है, ये होना चाहिए था और ये एक्चुअल में हो चुका है, ये पास्ट है।
परचेज अकाउंट को तो सर मुझे कुछ भी नहीं करना था। परचेज अकाउंट ना मुझे डेबिट करना था, परचेज अकाउंट ना मुझे क्रेडिट करना था, मैंने गलती से इसको डेबिट कर दिया। अब ठीक कैसे करें? क्रेडिट करके। सर डेबिट क्रेडिट क्या है? अकाउंट्स के प्लस माइनस ही तो है। किसी अकाउंट में अगर आपने प्लस कर दिया तो उसको माइनस कर दो, माइनस कर दिया तो प्लस कर दो। तो परचेज अकाउंट एक्सपेंस है, डेबिट होने से प्लस हो जाता है। मैंने गलती से इस अकाउंट में कुछ अमाउंट प्लस कर दिया है, अब इसको ठीक करने के लिए मैं माइनस कर दूंगा। एक्सपेंस को माइनस करने के लिए क्रेडिट किया जाता है। अमाउंट जो भी क्वेश्चन के अंदर दे रखा हुआ है, कितना आसान क्वेश्चन है ये। अब एग्जाम में आपको सिर्फ ये करके आना, सिर्फ रेक्टिफाई एंट्री करके आने एग्जाम में, लेकिन क्लास वर्क में और होमवर्क में भी आपको 3 एंट्री करनी है। बेस स्ट्रॉन्ग रखना है जी हमें। क्या एंट्री होनी चाहिए थी ये लिखना है पहले, फिर क्या एंट्री गलती से हो गई फिर ये लिखना है, फिर आपको स्टेप बाय स्टेप माइंड लगाना है। स्टार्टिंग में जितना स्लो करोगे उतनी एक्यूरेसी आएगी। ऐसे में बस थोड़ा सब्र नहीं होता, ये एंट्री लिखो वो एंट्री लिखो, फटाफट आंसर लिखने का मन करता है। फटाफट नहीं करना है आपको, एक एक चीज को एनालाइज करो स्टेप बाय स्टेप। ये डेबिट होना चाहिए था, नहीं हुआ, डेबिट कर दो। ये क्रेडिट होना चाहिए था, क्रेडिट हो गया, कुछ भी मत करो। ये गलती से डेबिट हो गया, कुछ भी नहीं होना था तो क्रेडिट कर दो। इस तरीके से एनालाइज करते हुए स्टेप बाय स्टेप आप रेक्टिफायर एंट्री करें। ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। एक माइनस पॉइंट छोटा सा, सर इस चैप्टर में एंट्री ही है तो आपको आंसर नहीं मिलेगा बुक में ना, मेरे नोट्स में ना टीएस के बाद में आपको आंसर नहीं मिलेगा। तो आपने एंट्री कर ली तो आपको श्योर नहीं होगा कि मेरा आंसर सही है कि नहीं है। इसमें आप ऐसा क्या कर सकते हैं, कुछ फ्रेंड्स का अपना ग्रुप बना लिया, 2 क्वेश्चन आपने सॉल्व कर, दोस्तों ने सॉल्व करे, आपस में भेजे, टैली कर लिया कि कौन मिसमैच कौन सा हो रहा है। जिसमें कंफ्यूजन लग रही है वो क्लास में पूछा, क्लास में डिस्कस किया जाएगा। नहीं भी बन रहा ग्रुप, आपने खुद होमवर्क किया हुआ, इसमें आपको 2-4 एंट्री में आपको लग रहा है कि डाउट लग रहा है, श्योर नहीं है, आपका आंसर सही है तो आप क्लास में कंफर्म करा सकते हैं। कुछ पूछ रहे हैं आप? सर टेस्ट में भी ऐसे करना है? नहीं, टेस्ट में तो आपको यही देखना है। टेस्ट जो मैं लूंगा तो एग्जाम के हिसाब से लूंगा। एग्जाम में आपको रेक्टिफायर एंट्री करनी है। मैं आपको तीनों एंट्री करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, स्टार्टिंग में बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए बोल रहा हूँ। बस एक बार आप चैप्टर कर लोगे, एक बार कंप्लीट इस तरीके से, तो जब आप सेकंड टाइम कर रहे होंगे तो आप ये खुद माइंड में कर लोगे ये 2 चीज, और कॉपी में सीधा ये कर पाओगे। अब ये डायरेक्ट ये करने की कोशिश करोगे तो मिस्टेक बहुत ज्यादा होगी। इसलिए फर्स्ट टाइम चैप्टर कर रहे हैं, तीनों एंट्री करके करेंगे। जब रिवाइज कर रहे होगे, आप पहली बार रिवाइज कर रहे हो, मतलब एक्चुअल में सेकंड टाइम कर रहे हो, तो अब ये 2 एंट्री खुद ही माइंड में कर पाओगे, सीधा कॉपी में ही एंट्री कर पाओगे। एग्जाम में सिर्फ ये करनी है, टेस्ट में सिर्फ ये करनी है। क्लियर हो गई ये बात? कॉपी पे आके चेक कर रहा हूँ जी मैं, ट्राई करें। आप पीछे वाला नोट कर लेना पहले, पीछे वाला यहाँ पे मशीन था और यहाँ पे गुड्स, ये नोट कर लीजिए पहले आप। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है, मशीन की जगह गुड्स, गुड्स की जगह मशीन, डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। परचेज ऑफ मशीनरी डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। ये जो क्वेश्चन करवा चुका हूँ, ये वाला क्वेश्चन है, आप नोट कर ले, क्वेश्चन भी और आंसर भी। आंसर में 3 एंट्रीज, जब ये नोट हो जाए उसके बाद जो मैंने क्वेश्चन दिया वो करें। दूसरे में इधर गुड्स और उधर मशीन। गुड्स परचेज कर रहे हैं सर हमने, तो एंट्री क्या करनी चाहिए थी? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। एंट्री गलती से मशीन डेबिट कर दिया, मशीन डेबिट टू कैश। तो कैश तो सर क्रेडिट होना चाहिए था, क्रेडिट ही हुआ, कोई मिस्टेक नहीं है। परचेज डेबिट होना चाहिए था, नहीं हुआ, डेबिट कर दो। मशीन गलती से डेबिट हो गई, कुछ भी नहीं करना था, तो अब क्रेडिट कर दो। परचेज अकाउंट डेबिट टू मशीन। क्लियर हो गई जी बात? पेज नंबर 120, पेज नंबर 120 टॉपिक दिया हुआ जी एरर ऑफ प्रिंसिपल। अपनी नोटबुक में हेडिंग डाल लें जरूर, एरर ऑफ प्रिंसिपल। इसी टॉपिक के क्वेश्चंस कर रहे हैं हम, क्योंकि सीरियल नंबर जो 1 लिखा है ये 5-6 बार आएगा इस चैप्टर के अंदर, तो रिवीजन के टाइम ध्यान ना रहे कि फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा वाला है, इसलिए हेडिंग जरूर डाल लें। एरर ऑफ प्रिंसिपल वाला टॉपिक कर रहे हैं हम, पेज 122 पे डालो चाहो तो। पहला क्वेश्चन पढ़ें जी, क्या लिखा है? 50,000 रुपए पे करे हैं हमने फर्नीचर खरीदने के लिए, और गलती से हमने परचेज अकाउंट डेबिट कर दिया। मैं सॉल्व कर रहा हूं नॉर्मल स्पीड से, आपको चलना है सुपर फास्ट स्पीड में। जब तक मैं रॉन्ग पर पहुंचूं आप रेक्टिफाइड कर चुके हो। फर्नीचर खरीदा है, फर्नीचर को एसेट होता, इसके लिए सेपरेट अकाउंट ओपन होता। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हमने गलती से परचेजेस अकाउंट डेबिट कर दिया, क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ।
रॉन्ग एंट्री मतलब है परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब रेक्टिफाइड में चेक कर लेते हैं, कैश क्रेडिट होना चाहिए था, क्रेडिट ही हुआ है, कोई मिस्टेक नहीं है। फर्नीचर डेबिट होना चाहिए था, नहीं हुआ, डेबिट कर दो। परचेजेस गलती से डेबिट हो गया तो इसे क्रेडिट कर दो। बताइए जिसका आंसर मैच नहीं कर रहा था वो हैंड रेज करें। इसका आंसर मैच नहीं कर रहा, कुछ और कर दिया हो गलती से। सभी का ये आ रहा था सर अमाउंट भी लिखना है। हाँ, अमाउंट भी लिखना है जी, 50,000 50,000 50,000। कुछ बेसिक क्वेश्चन में आपको अमाउंट की रेलेवेंस नहीं दिखाई देगी, क्वेश्चन जैसे लेवल बढ़ता रहेगा आपको अमाउंट की रेलेवेंस दिखाई देगी। सेकंड क्वेश्चन सर, टाइपराइटर खरीदा है हमने 10,000 रुपए का, गलती से हमने उसको परचेजेस बुक में लिख दिया। टाइपराइटर खरीदा सर हमने, गलती से उसको परचेजेस बुक में लिख दिया। टाइपराइटर के लिए आप टाइपराइटर अकाउंट ये भी लिख सकते हैं, इक्विपमेंट अकाउंट ये भी लिख सकते हैं। सर टाइपराइटर खरीदा है तो टाइपराइटर अकाउंट होना चाहिए, गलती से परचेज बुक में लिख दिया मतलब परचेज अकाउंट में लिख दिया। सर टाइपराइटर अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, नहीं हुआ, डेबिट। गलती से परचेज अकाउंट डेबिट हो गया तो इसे ठीक करने के लिए क्रेडिट कर दो। जो मैंने बोर्ड पे आंसर लिखा है जी, इसमें एक गड़बड़ है, कौन ढूंढेगा ये गड़बड़? सर रॉन्ग में परचेजेस बुक थी तो कैश नहीं आएगा। बिल्कुल सही आंसर। आप सभी ने यही आंसर लिखा है, जितना आपको पढ़ाया गया है उस बेस पर 95% तो आपने सही लिखा है, 5% आप कॉन्सेप्ट भूल गए। सब्सिडरी बुक चैप्टर हमने पढ़ा है टर्म 1 में, परचेज बुक में तभी लिखा जाता है जब गुड्स उधार में खरीदे। तो हमने अगर परचेज बुक में लिखा है तो डेफिनेटली हमने टाइपराइटर जो है उधार में खरीदा होगा। तो यहाँ पर कैश वर्ड की जगह क्रेडिट, नाम तो मेंशन नहीं तो हमें क्रेडिटर वर्ड लिखना होगा। दिस इज द ओनली चीज। सर हमारा रेक्टिफाइड एंट्री में क्या इंपैक्ट पड़ा इसका? कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करा आपका, इस क्वेश्चन में इंपैक्ट नहीं पड़ा, लेकिन आने वाले कुछ क्वेश्चन में जरूर इंपैक्ट पड़ेगा। परचेज बुक लिखा हुआ है तो आप अलर्ट हो जाएं कि उधार में खरीदा है, तो कैश की जगह क्रेडिटर। आपको देखो कट भी कैसे करना चाहिए, जैसे कैश लिखा हुआ था, कैश को इस तरीके से कट करो और फिर क्रेडिटर। आपको ध्यान रहे कि ये नहीं आना और ये आना, ठीक है? कट भी इस तरीके से करें, आपको ध्यान रहे कि ये नहीं आना और ये आना। क्या करना है ये तो पता होना चाहिए, क्या नहीं करना ये भी अच्छे से पता होना चाहिए। बढ़े जी आगे। थर्ड क्वेश्चन में आ चुके हैं सर, हम 17,000 रुपए पे करे हैं टाइपराइटर खरीदने के लिए और गलती से हमने ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट को डेबिट कर दिया। टाइपराइटर खरीदा है तो टाइपराइटर ही डेबिट करेंगे, गलती से हमने ऑफिस एक्सपेंसेस इसमें चार्ज कर दिया। बेसिकली देखो ये टाइपराइटर एसेट होती है ना, एसेट को एक्सपेंस मान लिया, एरर ऑफ प्रिंसिपल चल रहा है इसीलिए। तो सर कैश में कोई मिस्टेक नहीं, कैश क्रेडिट ही करना था, क्रेडिट ही करा है, कैश में कोई मिस्टेक नहीं है। टाइपराइटर गलती से डेबिट करना चाहिए था, कुछ भी नहीं करा तो टाइपराइटर डेबिट कर दो। टाइपराइटर डेबिट कर दो। परचेज ऑफिस एक्सपेंसेस गलती से डेबिट कर दिया तो इसे खत्म करने के लिए, इसे ठीक करने के लिए, माइनस करने के लिए इसे क्रेडिट कर दो। सिंपल सी बात सर, राम को पैसे देने थे, शाम को दे दिए, तो शाम से वापस ले लो, राम को दे दो, काम खत्म। टाइपराइटर में पैसे डालने थे, डाल दिए ऑफिस एक्सपेंस में, ऑफिस एक्सपेंस से निकाल लो, टाइपराइटर में डाल दो। एसेट और एक्सपेंस डेबिट करने से बढ़ेंगे, क्रेडिट करने से घटेंगे। काफी बच्चे 5-6 बार पहुंच चुके हैं, बहुत बढ़िया बात है जी। पॉइंट नंबर 4 पर आया हूं मैं अभी। ऑफिस टेबल खरीदी है 10,000 रुपए की और गलती से मैंने परचेज बुक में लिख दिया।
ऑफिस टेबल के लिए आप ऑफिस टेबल ही लिख सकते हो या फिर आप फर्नीचर लिख सकते हो, क्योंकि टेबल फर्नीचर का पार्ट है। तो प्रैक्टिकली क्या होता है, प्रैक्टिकली आपने अपने प्रोपराइटर से पूछना है कि बताइए टेबल के लिए अलग अकाउंट खोलें क्या। तो फर्नीचर में तो 50 चीजें आती हैं, अलमारी आती है, चेयर आती है, सोफा आता है, फैन आता है, 50 चीजें आती हैं फर्नीचर के अंदर। तो सभी के लिए सेपरेट अकाउंट खोलें या फर्नीचर अकाउंट में ही डाल दें, तो बेटर जैसा बोले जी वैसा करना है। इन जनरल सिंगल अकाउंट ही रहता है फर्नीचर अकाउंट। आपने ऑफिस टेबल भी लिखा है तो भी कोई मिस्टेक नहीं है। क्रेडिट साइड में क्या लिखूं यहाँ पर? क्रेडिट। बिल्कुल सही सर। परचेज बुक देखते ही इस बार हम अलर्ट हो गए कि डेफिनेटली उधार में सामान खरीदा है। क्रेडिटर अकाउंट को क्रेडिट करना चाहिए था, क्रेडिट ही करा है, कोई मिस्टेक नहीं है। फर्नीचर डेबिट होना चाहिए था, नहीं हुआ, डेबिट कर देते हैं। परचेज अकाउंट गलती से डेबिट हो गया तो इसको क्रेडिट कर देते हैं। देखिए आंसर सभी का सही आ रहा है जी, बहुत इजी चैप्टर है सर ये तो। सर यहाँ हम टेबल अकाउंट भी लिख बिल्कुल लिख सकते हैं जी, फर्नीचर अकाउंट की जगह आप टेबल अकाउंट लिख सकते हैं, बिल्कुल सही है 100%। पॉइंट नंबर 5, 1500 रुपीज पे करे हैं इंस्टॉलेशन के और हमने इसको ऑर्डिनरी एक्सपेंस अकाउंट में लिख दिया। सर कहाँ लिखना चाहिए था? मशीनरी अकाउंट में। सर एक मशीन थोड़ी ना खरीदी है तो इसको इंस्टॉल कराइए। एज पर AS10 जब तक फिक्स्ड एसेट रेडी टू यूज ना हो जाए तब तक ये सारे खर्चे उसकी कॉस्ट में ऐड किए जाते हैं, इसलिए इंस्टॉलेशन का चार्जेस भी कॉस्ट में ऐड किया जा रहा। तो हमें एंट्री क्या करनी चाहिए थी? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। हमें एंट्री करनी चाहिए थी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। गलती से एंट्री क्या कर दी सर हमने? एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश। एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश अकाउंट में क्या गलती है? कैश अकाउंट में क्या गलती है? कुछ भी नहीं। कोई गलती नहीं है सर। कैश अकाउंट को नहीं छेड़ना, रेक्टिफायर एंट्री में कैश अकाउंट नहीं आएगा। ऊपर लिख लो एक बार बस, करेक्ट रॉन्ग रेक्टिफाइड है, बार लिखना पड़ेगा। अपनी कॉपी में क्या कर सकते हैं आप, इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लीजिए, कॉलम बना लीजिए, यहाँ लिख लीजिए करेक्ट, यहाँ रॉन्ग और यहाँ रेक्टिफाइड। फिर यहाँ सीरियल नंबर डालते रहो, पहली एंट्री, दूसरी एंट्री, तीसरी एंट्री। ऐसा नहीं लगेगा लिखने में। चलिए तो अच्छा मैं बेकार करके मैं रखा रेक्टिफाइड का सर कैश में कोई गलती नहीं है। मशीनरी डेबिट करनी चाहिए थी, नहीं हुई, डेबिट कर देते हैं। एक्सपेंस अकाउंट गलती से डेबिट हो गया, इसे क्रेडिट कर देते हैं। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट, ये इसका आंसर रहा। क्वेश्चन नंबर 6 में कौन सा खर्चा है सर? पेंट कराया। क्वेश्चन नंबर 6 में बिल्डिंग में पेंट कराया। एनुअल व्हाइट वॉश एक्सपेंस है ना जी, पेंट कराया है। सर कैसे पता लगा एक्सपेंस है? सर बिल्डिंग में पेंट करा रहे हैं तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट करना चाहिए, बिल्डिंग में पेंट करा रहे हैं तो। क्यों बिल्डिंग में क्यों आप डेबिट नहीं कर रहे? एक्सपेंस क्यों बोल रहे हैं? इसमें एक्स्ट्रा फ्लोर नहीं देख रहा, स्पेस नहीं बढ़ रहा उसका। रूल से बात करें, रूल क्या कहता है? क्योंकि वो ऑलरेडी यूज में है। बिल्कुल सही आंसर सर। सर रेडी टू यूज से पहले का खर्चा ही कॉस्ट में ऐड किया जाता है। ये एनुअल व्हाइट वॉश है, ये हर साल होता है। यूज करने के बाद का खर्चा है, इसीलिए ये तो रूल वाली बात है। दूसरा आप लॉजिक ने सही बताया सर, हमारे कोई फ्लोर नहीं बढ़ रहा, हमारी कोई ओरिजिनल कैपेसिटी नहीं बढ़ रही, ये लॉजिक के हिसाब से हुआ। एनुअल व्हाइट वॉश सर कोई ऐसा एक्सपेंस नहीं है जिसके लिए सेपरेट अकाउंट खोला जाए। इसको आप मिसलेनियस एक्सपेंस या सन्ड्री एक्सपेंसेस में डेबिट कर सकते हैं। मिसलेनियस एक्सपेंसेस या सन्ड्री एक्सपेंसेस नाम लिख सकते हैं जिसका, क्योंकि ऐसा खर्चा नहीं है जिसके लिए सेपरेट अकाउंट खोला जाए। साल में एक ही बार खर्चा होता है। रॉन्ग एंट्री बताइए फटाफट से। हमने गलती से बिल्डिंग में लिख दिया, इसको बिल्डिंग डेबिट टू कैश। रॉन्ग एंट्री, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश। बताइए कैश अकाउंट में क्या गलती है? कोई मिस्टेक नहीं।
डेबिट क्या करना चाहिए था? सैलरी एक्सपेंसेस नहीं हुआ, डेबिट कर दो। गलती से बिल्डिंग डेबिट हो गया तो इसे क्रेडिट। इतना आसान क्वेश्चन है जी। अगले क्वेश्चन में स्पीड स्लो हुई थोड़ी सी। जल एंट्री जिसने ईमानदारी से नहीं पढ़ा भुगतना पड़ेगा उसको इस चैप्टर में। एक चेक मिला था सर एडीयू से, वो डिसऑनर हो गया और हमने गलती से डिस्काउंट अकाउंट को डेबिट कर दिया। क्या एंट्री करनी चाहिए थी बताइए? सर जब चेक मिला होगा तो एंट्री करी होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू एडीयू, बैंक एसेट इंक्रीज डेबिट क्रेडिट तक ही होगी। अब वो चेक डिसऑनर हो गया है तो हमने बैंक बढ़ा लिया था पहले गलती से ये मान करके कि चेक पास हो जाएगा, लेकिन चेक बाउंस हो गया। अब बैंक हटा लेंगे, बैंक क्रेडिट कर देंगे और एडी को वापस से डेटर बना लेंगे। अब दोबारा उससे पैसे मांगने के लिए जाएंगे। तो ये है चेक डिसऑनर होने की एंट्री। लास्ट चैप्टर कराया जी हमने बीआर चैप्टर, बिल ऑफ एक्सचेंज। उसमें बीआर डिसऑनर सीखा था। उसमें एंट्री क्या होती है? एडी टू बीआर। चेक डिसऑनर हो रहा है तो एडी टू बैंक। ठीक है। आइए रॉन्ग एंट्री, गलती से क्या एंट्री कर दी है बताइए? डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। सर क्वेश्चन में लिखा है कि डेबिट डिस्काउंट कर दिया। क्वेश्चन में ये तो बताया नहीं क्रेडिट क्या करा, तो वी हैव टू प्रेज्यूम कोई मिस्टेक नहीं है क्रेडिट साइड। क्वेश्चन में जहां मिस्टेक बताई जाए, मान लीजिए कोई कहता है जी ये वाला बच्चा इंग्लिश में फेल है, इसका मतलब बाकी सब में पास है कि नहीं? जब ये बताया गया ये क्वेश्चन में जो मिस्टेक हुई है वो क्या मिस्टेक हुई है कि हमने डिस्काउंट को डेबिट कर दिया। क्वेश्चन में ये मिस्टेक बताई तो वी हैव टू प्रेज्यूम कि बाकी सब कुछ सही है, मतलब क्रेडिट साइड में कोई मिस्टेक नहीं है। क्रेडिट साइड में जो होना चाहिए था वही हुआ है। ध्यान रखेंगे जितनी मिस्टेक है उतनी ही मिस्टेक। चलिए बैंक क्रेडिट होना चाहिए था, क्रेडिट ही हुआ है, कोई मिस्टेक नहीं है, रेक्टिफायर में नहीं छेड़ना है। एडीयू डेबिट होना चाहिए था, नहीं हुआ, तुरंत डेबिट कर दो। डिस्काउंट कुछ भी नहीं होना था, गलती से डेबिट हो गया तो इसको क्रेडिट करो। सर हाँ जी सर अगर एंट्री की जगह अमाउंट पे गलती से हम कर सारी चीजें सीखेंगे फटाक पैरों से। अमाउंट की गलती, अकाउंट की गलती, राम की जगह श्याम लिख दिया, इसकी गलती, 25 की जगह 24 लिख दिया, इसकी गलती, अपोजिट साइड में लिख दिया, लेटर में गलत लिखा, बुक जनरल में सही लिखा, 1000 टाइप की गलतियां देखेंगे। तो आपको डाउट आता रहे, नोट करता नहीं उसको, चैप्टर के अंदर सॉल्व हो जाएंगे सारे। फिर भी रह जाए तो कुछ नहीं। 8 पर आ गए सर। चेक मिला है 1100 रुपए का एडीयू से, वो डिसऑनर हो जाता है और हमने पोस्ट कर दिया गलती से सेल्स रिटर्न अकाउंट के डेबिट। सर यार डिस्काउंट को काट के सेल्स रिटर्न लिख दो क्वेश्चन से। चेक बाउंस हुआ है तो एंट्री होनी चाहिए थी एडीयू डेबिट टू बैंक। हमें एंट्री करनी चाहिए थी एडीयू डेबिट टू बैंक। मिस्टेक क्या हुई है जी? हमने गलती से सेल्स रिटर्न के डेबिट में लिख दिया। क्रेडिट साइड के लिए कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो वहां बिल्कुल सही है इसका मतलब। एडीयू डेबिट होना चाहिए था, नहीं हुआ, तुरंत डेबिट करते हैं। सेल्स रिटर्न गलती से डेबिट हो गया है, उसको क्रेडिट करते हैं। एडीयू डेबिट टू सेल्स रिटर्न। नोट करें, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें। तो नॉर्मली हैबिट क्या होती है अकाउंटेंट की कि राम को पैसे दिए तो राम का नाम लिख दो, शाम को पैसे दिए शाम का नाम लिख दो। ये ध्यान नहीं रहता कि भाई मान लीजिए मैंने लैंडलॉर्ड को पैसे दिए, उसका तो खाता खोलना ही नहीं अपने यहाँ, उसका खाता तो रेंट अकाउंट से खुला हुआ है। तो मैं मकान मालिक को पैसे दे रहा हूँ, मैंने रेंट दे रहा हूँ, तो मुझे रेंट अकाउंट लिखना, उसका नाम थोड़ी ना लिखना, उस पर्सन का नाम लिखा जाता सिर्फ 2 लोगों का, डेटर और क्रेडिटर। तो गलती से लैंडलॉर्ड का नाम लिख दिया, मिस्टेक हो गई। ये लिखा है जी क्वेश्चन में, पढ़ें। 8000 रुपए रेंट दिया लेकिन गलती से लैंडलॉर्ड अकाउंट को डेबिट कर दिया।
तो एंट्री करनी क्या चाहिए थी? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एंट्री गलती से क्या हो गई है? कैश अकाउंट। लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश अकाउंट में क्या मिस्टेक है? कोई मिस्टेक नहीं। रेंट अकाउंट डेबिट करना चाहिए था, कुछ भी नहीं करा, क्या करूं? डेबिट कर दो। लैंडलॉर्ड अकाउंट कुछ भी नहीं करना था, गलती से डेबिट कर दिया, क्या करूं? क्रेडिट। क्रेडिट कर दो। नोट कर लिया जी सभी ने? अगला ट्राई करें। रेंट पेड फॉर रेजिडेंशियल। रेजिडेंशियल अकोमोडेशन मतलब जहां पर रहा जाता है, कॉमर्शियल मतलब जहां बिजनेस करा जाता है। तो रेजिडेंशियल अकोमोडेशन ऑफ गेट द प्रोप्राइटर का नाम है जी, वाज डेबिटेड टू रेंट अकाउंट। मतलब कुछ नहीं कह रहा है सर कि बिजनेस से ओनर के घर का रेंट पे करा गया है और हमने रेंट अकाउंट डेबिट कर दिया। मुझे करेक्ट एंट्री बताइए। बिल्कुल सही सर, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट होना चाहिए सर, प्रोप्राइटर का पर्सनल खर्चा है। रॉन्ग एंट्री बताइए। क्वेश्चन कह रहा है गलती से रेंट अकाउंट डेबिट कर लिया। कैश अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था, क्रेडिट ही हुआ है, कोई मिस्टेक नहीं है। ड्राइंग्स डेबिट होना चाहिए था, कुछ भी नहीं हुआ, क्या करूं? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट कर दो। रेंट कुछ भी नहीं करना था, गलती से डेबिट कर दिया, क्या करूं? क्रेडिट। क्रेडिट कर दो। इलेवन पर आ गए जी। पढ़ते हैं। गुड्स वर्थ 3000 रुपीज बॉट बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज विदाउट एनी पेमेंट बीइंग मेड एज येट वर रॉन्गली एंटर्ड इन द परचेज बुक। अपने पर्सनल यूज के लिए सर सामान खरीदा है और गलती से उसको परचेज बुक में लिख दिया। मुझे बताइए करेक्ट एंट्री। क्रेडिटर, क्वेश्चन में साफ साफ तो लिखा है पेमेंट नहीं करी, कैश बोल रहे थे कुछ बच्चे। मुझे रॉन्ग एंट्री बताइए। सर परचेज बुक में लिखने का मतलब ही यही है कि ये एंट्री हुई है। परचेज बुक में लिखा है, क्वेश्चन ऐसा लिख दिया ना अगर, तो तुरंत ये एंट्री लिख लेना रॉन्ग बुक में, रॉन्ग एंट्री। परचेज बुक में लिखने का मतलब यही है कि परचेज अकाउंट डेबिट हो गया और क्रेडिटर अकाउंट क्रेडिट हो गया। नाम मेंशन नहीं है, प्रैक्टिकल लाइफ में तो नाम पता होगा, नाम भी लिखा जाएगा। क्रेडिटर अकाउंट में क्या मिस्टेक है? कुछ भी नहीं, कोई मिस्टेक नहीं है। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट करना चाहिए था, नहीं हुआ, डेबिट कर दो। परचेजेस अकाउंट गलती से डेबिट हो गया तो इसे क्रेडिट कर दो। आपका जनरल भी गया तो आप जनरल एंट्री नहीं कर पाएंगे, रॉन्ग एंट्री करेक्ट एंट्री ही नहीं कर पाएंगे, रेक्टिफाइड कैसे करेंगे? इसका जनरल वीक हो, जनरल रिवाइज करके आइए बहुत अच्छे से पहले। 12th पॉइंट, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर वर्थ 3000 रुपीज ट्रीटेड एज सेल ऑफ गुड्स। मैं चेक करने आ रहा हूँ, कॉपी में ट्राई करेंगे जी, थोड़ी सी अलग है। ठीक है। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, पुराना फर्नीचर बेचा है सर। बताइए एंट्री क्या होनी चाहिए? कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। गुड्स बेचेंगे तो सेल्स अकाउंट, गुड्स के अलावा कुछ और बेचेंगे तो जो बेचा उसका नाम मशीन बेचेंगे, मशीन अकाउंट। गुड्स फर्नीचर बेचेंगे, फर्नीचर अकाउंट। बिल्डिंग बेचेंगे, बिल्डिंग अकाउंट। गुड्स बेचेंगे तो सेल अकाउंट। रॉन्ग एंट्री बताइए फटाफट से, क्या है? नॉर्मल गुड्स की सेल मान लिया, मतलब कि सेल्स अकाउंट लिख दिया। इतना भी काफी बच्चों ने कर लिया, लेकिन रेक्टिफाइड में उनको वही स्टेप याद था कि सर जो यहाँ हो उसको डेबिट में लिखो, जो यहाँ से क्रेडिट में लिखो, इस तरीके से। तो ये मिस्टेक है, ध्यान दें। सर कैश अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, डेबिट ही हुआ है, कोई मिस्टेक नहीं। अब ध्यान से देखिए, फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था और कुछ भी नहीं हुआ, तो क्रेडिट ही तो करेंगे उसको, डेबिट थोड़ी करेंगे। बच्चों ने क्या याद कर लिया कि सर जो यहाँ आता है ना वो यहाँ आता है ऊपर,
और जो यहां आता है वो नीचे आता है। ऐसा नहीं, जो एंट्री होनी चाहिए थी, जो अकाउंट जो होना चाहिए उस पर इफेक्ट डेबिट या क्रेडिट, वही इफेक्ट हमें डालना रेक्टिफाइड का। सेल्स अकाउंट कुछ भी नहीं होना चाहिए था, गलती से क्रेडिट हो गया तो डेबिट कर दिया। सर हम एग्जाम में हमने आंसर कर लिया है, तीनों एंट्री लिख दी, इसको रफ वर्क में लिखा है, काट देंगे, तीनों एंट्री कर ली, लेकिन हम खुद कैसे कंफर्म करें कि हमने सही करा कि नहीं करा? कैसे कंफर्म कर सकते हैं? रॉन्ग प्लस रेक्टिफाइड इज इक्वल टू करेक्ट आना चाहिए। बेसिकली की एंट्री हो चुकी है और हम एक ऐसी एंट्री पास कर रहे हैं, इमेजिनरी ऐसी एंट्री पास कर रहे हैं कि दोनों का मर्जर, दोनों कॉम्बिनेशन ये निकली। चेक कर लीजिए, सेल्स अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट क्रेडिट, सेल्स अकाउंट नील, कुछ भी नहीं, नेट इफेक्ट जीरो, कैश अकाउंट डेबिट, वेंचर अकाउंट क्रेडिट, वही। तो इस तरीके से आप क्रॉस चेक करें अपनी एंट्री करने के बाद, आप खुद ही चेक कर सकते हैं अपनी एंट्री कि आपने सही करा कि गलत करा। ये पास्ट में एंट्री हो चुकी है, ये प्रेजेंट में एंट्री कर रहे हैं, ताकि इन दोनों का कॉम्बिनेशन ये इंपैक्ट बैठे। साइन नोट कर लें इसको, प्लस और इक्वल वाले को। 13 पर आ गए जी हम। लिखा है जी वेजेस पे करी है मशीनरी की इंस्टॉलेशन के लिए और हमने गलती से मशीनरी अकाउंट डेबिट कर दिया। मैं चेक करने आ रहा हूं, करें आंसर बोलेंगे नहीं, मैं कॉपी पे चेक करने आ रहा हूं। आंसर है सर नो एंट्री। कुछ में ध्यान दीजिए, कोई मिस्टेक है ही नहीं। मशीनरी को इंस्टॉल करने के लिए वेजेस पे करी है, तो कौन सा अकाउंट डेबिट होना चाहिए? मशीनरी। कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ है? मशीनरी। एग्जाम में लिख कर आएंगे नो एंट्री। नो एंट्री लेकिन लिख के आना, ब्लैंक नहीं छोड़ना, ठीक है? वैसे इसमें नो एंट्री लिख करके आनी है। ऐसे चांस बहुत रेयर होते हैं एग्जाम में, आपको लगे कि सर नो एंट्री इसका आंसर आ रहा है, तो आप 2 बार 3 बार चेक करें, क्योंकि नो एंट्री के आंसर आए इसके चांस बहुत कम होते हैं। हाँ जी, बीइंग रेक्टिफाइड एंट्री पास, सभी में लिख दीजिए सेम नरेशन, बीइंग रेक्टिफाइड एंट्री पास, पूरे चैप्टर के अंदर सेम नरेशन, या फिर आप क्वेश्चन से लिखना चाहो तो लिख सकते हो। इस पूरे चैप्टर में कुछ चीजों का ध्यान रखना है, वो चीज सीखते हैं। कैश अकाउंट, सर कैश एक ऐसी आइटम है जो डेली बेस पर चेक होती है, उसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। एग्जांपल समझिए, गोदाम में 50 लाख का स्टॉक पड़ा हुआ है, हमने आज खरीदा 5 लाख का, और शाम को 55 लाख का स्टॉक हो गया। ये चीज हम चेक करने के लिए नहीं जाएंगे, काउंट करने के लिए नहीं जाएंगे। काउंट करने के लिए साल में सिर्फ एक ही बार जाया जाता है, 31 मार्च को, जब क्लोजिंग का टाइम आता है। पूरे साल में सिर्फ एक बार स्टॉक चेक होता है, एक बार मिनिमम है, बाकी मैक्सिमम कोई अपनी कंफर्म करने के लिए जितनी बार करवाना चाहे करवा सकता है। यहाँ लग रहा है कि ज्यादा रिस्क है, ज्यादा बार करवाते हैं, क्वार्टरली, वीकली करवाना चाहे, मंथली करवाना चाहे, जैसे मर्जी करवा सकता है, एक बार कंपलसरी होता ही होता है। कैश ऐसी चीज है जो डेली बेस पे चेक होता है। सर कैशियर का सबसे खतरनाक काम है, कोई रोबरी करने भी आएगा तो उसी पे सबसे पहले बंदूक लगाएगा, उसी को गोली मारेगा, सबसे रिस्की काम है कैशियर वाले का। कोई और अकाउंटेंट है, कोई परचेज देख रहा है, कोई सेल देख रहा है, उससे मिस्टेक होगी तो पता लग जाएगा, मिस्टेक वो ठीक कर लेगा बाद में। लेकिन कैशियर ने गलती से पैसे ज्यादा दे दिए तो फिर वो वापस देने नहीं आएगा पैसे सामने वाला। तो कैशियर जो है वो डेली बेस पर कैश चेक करता है, जितनी भी कैश आया डेबिट में लिखा, कैश गया क्रेडिट में लिखा, बैलेंस सीडी निकाला, फिर बैलेंस काउंट भी करा कैश कितना है, तुरंत मिस्टेक पता लग जाएगी। इसलिए इस चैप्टर के अंदर आंसर में कभी भी कैश नहीं लिख करके आना, इस चीज को माइंड में फिट कर लो। कैश में कभी भी मिस्टेक नहीं हो सकती है, ध्यान रहेगा जी। दूसरी बात, परचेज गुड्स फ्रॉम राम,
कुछ नोट नहीं करना है आपको, सिर्फ बोर्ड पर देख करके कुछ समझ रहे हैं। सर परचेज गुड्स फ्रॉम राम, ये परचेज बुक में लिखा जाएगा कि जर्नल में लिखा जाएगा, डिपेंड करता है। सर हो सकता है हमारा बिजनेस बहुत छोटा है, हम परचेज बुक मेंटेन ही नहीं करते, हम जर्नल में ही सारी एंट्रीज करते हैं, ऐसा भी हो सकता है। कि हमारा बिजनेस एक मीडियम लेवल पर है या बड़े लेवल पर है, ऐसे केस में हम परचेज बुक मेंटेन जरूर कर रहे होंगे, तो ये एंट्री परचेज बुक में लिखी होगी। तो प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ भी हो सकता है। स्मॉल बिजनेस के अकाउंटेंट हो सकते हैं जो परचेज बुक सेल बुक मेंटेन ही नहीं करता, सिर्फ एक ही बुक मेंटेन करता है जर्नल, और एक मीडियम या लार्ज लेवल पर जो बिजनेस कर रहा है उसके अकाउंटेंट हो सकते हैं जो दोनों मेंटेन कर रहा है या बहुत सारी सब्सिडियरी बुक मेंटेन कर रहा है। तो इस चैप्टर में जो हमारी प्रिजम्पशन रहेगी वो एक मीडियम लेवल के बिजनेसमैन की रहेगी, मतलब वो परचेज बुक भी मेंटेन हो रही है, सेल बुक भी मेंटेन हो रही है, परचेज रिटर्न बुक भी मेंटेन हो रही है, और सेल्स रिटर्न बुक भी मेंटेन हो रही है। ध्यान रहेगा। तो जब भी आपको कोई दिखे कोई हमने गुड्स खरीदे हैं उधार में या गुड्स बेचे हैं उधार में या नाम लिखा हुआ है और रिटर्न हुई है, तो ऐसे केस में आप ये प्रेज्यूम करेंगे कि इसकी ओरिजिनल रिकॉर्डिंग जो हुई होगी वो इसी के पर्टिकुलर बुक में हुई। मैं प्रेज्यूम कर रहा हूं कि आपको पता है कि कौन सी ट्रांजैक्शन कौन सी बुक में रिकॉर्ड होती है। गुड्स खरीदे हैं उधार तो परचेज बुक, फर्नीचर खरीदा है उधार जर्नल प्रॉपर, गुड्स खरीदे हैं कैश में कैश बुक, फर्नीचर खरीदा है कैश में कैश बुक। सेम रूल सेल के लिए, सेल करे हैं गुड्स कैश में कैश बुक, सेल करे हैं गुड्स उधार में सेल्स बुक, फर्नीचर बेचा है कैश में कैश बुक, फर्नीचर बेचा है कैश में कैश बुक, फर्नीचर बेचा है उधार में जर्नल प्रॉपर। गुड्स हैं और उधार है तो परचेज बुक सेल बुक, परचेज करा तो परचेज बुक, सेल करा तो सेल बुक। गुड्स नहीं है तो पक्की बात है परचेज बुक सेल बुक में तो आएगा। अगर ट्रांजैक्शन कैश की है तो कैश बुक, और गुड्स के अलावा कोई और आइटम है और कैश में भी नहीं है उधार में है तो जर्नल प्रॉपर। तो इस चीज का ध्यान रखना। कुछ नोटिंग के लिए आगे दे रखी है बातें, पढ़ें एक बार। पहला पेज निकालेंगे इसका। इस चैप्टर के आपको एमसीक्यू क्वेश्चन करके लाने हैं। इसी टॉपिक के बाद जहां पे क्वेश्चन कंप्लीट करा है 13 क्वेश्चन, जस्ट उसी के बाद इसके एमसीक्यू दे रखे हैं 1 से लेकर 16 तक, वो आपका होमवर्क है। मैं आ गया हूं जी पेज 119 पर। सबसे स्टार्टिंग में 2 लाइनें दी हुई हैं जी ग्रीन कलर से, सेकंड लाइन पढ़ रहे हैं। सेकंड लाइन में लिखा हुआ प्रिजम्पशन रहेगी कि कैश बुक, सेल्स बुक, परचेजेस बुक, परचेजेस रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक और जर्नल प्रॉपर, ये सब चीजें मेंटेन हो रही हैं। ये हमारी प्रिजम्पशन रहेगी इस चैप्टर में। प्रिजम्पशन का मतलब अगेन यही कि क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है, तो इस केस में हम ये प्रिज्यूम करेंगे। इसके बाद एक हेडिंग दे रखी है जी ग्रीन कलर से, एरर ऑफ प्रिंसिपल। मिला? पढ़ते हैं। इसके अंदर 3 पॉइंट लिखे हुए हैं। ट्रीटिंग एक्सपेंस एज एन एसेट, एक्सपेंस को एसेट मान लिया। जैसे परचेज अकाउंट डेबिट करना था, मशीन अकाउंट डेबिट कर दिया, एक्सपेंस को एसेट मान लिया। ये एक पहचान है इस एरर की। ये टॉपिक पढ़ा रहा हूं मैं थ्योरी के लिए, क्वेश्चन में ऐसा कोई लैंग्वेज लिखी हो जिससे पता लगाना है कि ये कौन सा एरर है। दूसरा, ट्रीटिंग एसेट एज एन एक्सपेंस, और मशीन खरीदी परचेज डेबिट कर दिया तो एसेट को एक्सपेंस ट्रीट कर लिया। तीसरा, ट्रीटिंग सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट एज सेल ऑफ गुड्स, अभी क्वेश्चन किया था, फर्नीचर बेचा है उसको नॉर्मल सेल मान लिया। तो ऐसी मिस्टेक जो बेसिकली एसेट और एक्सपेंस में बाइफर्केशन नहीं कर रही, हमारा ये रूल खराब कर रही है। चलिए जितना करते हैं आज, होमवर्क करके लाइन डाउट पूछे नेक्स्ट क्लास के अंदर।